ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा क्या सबा मनाहिल और वलीद को एक साथ देखकर शादी से इनकार कर देगी और क्या मनाहिल फिर से ज़ैन की बातों में आ जाएगी। वलीद मनाहिल की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मनाहिल का हाथ थामता है और कहता है कि मनाहिल बस अब बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं मैं और कर सकता। अब मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन मनाहिल मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं खुद को और अजियत में मुब्तला नहीं कर सकता। जिस पर मनाहिल अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, वलीद ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है और ये सब कुछ। तो वलीद कहता है कि मनाहिल मैं अच्छी तरह जानता हूँ और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। अम्मी को मैं समझा लूँगा और अम्मी से बात कर लूँगा। मनाहिल कहती है कि वलीद सबा तुमसे मोहब्बत करती है। तो वलीद कहता है कि अगर वो मुझसे मोहब्बत करती होती ना तो वो मुझसे जुड़े रिश्तों का एहतराम ज़रूर करती। जिस पर पीछे से अचानक सबा आ जाती है और तालियां बजाते हुए वलीद और मनाहिल के पास आती है और कहती है कि अच्छा मेरी पीठ के पीछे ये ड्रामा चल रहा था। मनाहिल तुम जानती थी ना कि हम एक दूसरे से कितने दूर हैं, अलग अलग शहर में रहते हैं और तुमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वलीद को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो। वलीद तुम तो इसको बड़ी नेक और पारसा कहते थे। ये नहीं जानती थी कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, कुछ दिन के बाद तुम्हारी शादी है और ये तुम्हारे साथ ये गुल खिला रही है। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। ये बात तो मैंने पहले भी अम्मी को समझाने की कोशिश की थी लेकिन अम्मी ने कहा कि ये तुम्हारा वहम है। मनाहिल उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सबा ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबा कहती है मैंने अपने आंखों से देख लिया है, झुठला नहीं सकती। तुम यहाँ एक दूसरे के साथ रंगरलियाँ मना रहे हो। जिस पर वलीद को गुस्सा आ जाता है और वलीद सबा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। सबा गुस्से से चिल्लाकर कहती है तुम होते कौन हो मुझ पर हाथ उठाने वाले? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वलीद मनाहिल को साथ लेकर घर आता है और वलीद की माँ कहती है कि मनाहिल तुम इस वक्त खैरियत तो है ना बेटा? जिस पर वलीद कहता है कि अम्मी खैरियत ही तो नहीं है, जो काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो मैंने आज कर दिया है। मैं मनाहिल को पसंद करता हूँ और मनाहिल से ही शादी करूँगा। जिस पर नरगिस कहती है वलीद अगर तुम मनाहिल को पसंद करते थे बेटा तो तुम मुझे पहले बता देते। तुम जानते हो ना कि मैं मनाहिल को कितना पसंद करती हूँ। वलीद कहता है कि अम्मी मैं बता नहीं सकता कि आज सबा ने मुझसे और मनाहिल से कितनी बदतमीज़ी की है। इतने में सबा की माँ का फ़ोन आ जाता है और नरगिस को बहुत बातें सुनाती है और कहती है वलीद ने सबा के मुंह पर आज थप्पड़ मारा है। तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि मुझे बताओ कि उसने सबा को किस हक से थप्पड़ मारा है और अगर तुम्हारे बेटे का चक्कर मनाहिल के साथ था तो सबा को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी? और वो इसी तरह गुस्से से फ़ोन बंद कर देती है। मनाहिल नरगिस के पास आती है और कहती है कि आंटी मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी, जो कुछ आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जिस पर नरगिस कहती है मनाहिल मुझे लगता है जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, मेरी वजह से तुम दोनों ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। वलीद ने मुझे बताया तक नहीं। अब तुम शादी की तैयारी करो और बहुत जल्द दुल्हन बनकर हमारे घर आ जाओ। जिस पर मनाहिल मुस्कुराने लगती है और वलीद के चेहरे पर भी खुशी देखकर नरगिस के दिल को सुकून मिलता है। नरगिस जैसे माजिदा को फ़ोन करके बताती है कि मैं मनाहिल को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ तो माजिदा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो ज़ैन से कहती है कि ज़ैन देखो मैंने ना मनाहिल है वलीद पर डोरे डाल रहे, इसलिए भाग भाग कर नरगिस की खिदमत के लिए वहाँ जाती है। जिस पर मनाहिल कहती है कि नहीं ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं दिलो जान से बस हमदर्दी में इनकी खिदमत करती थी। मुझे इस बात से कोई लालच नहीं था कि मेरी वलीद से शादी हो जाए। इस पर ज़ैन बहुत बेचैन हो जाता है और मनाहिल के पास आता है और कहता है मनाहिल मेरी बात सुनो। मनाहिल मैं तुम्हें एक मरतबा खो चुका हूँ और अब दोबारा नहीं खोना चाहता। तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मनाहिल कहती है कि मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी मोहब्बत में तड़पते रहो, यही तुम्हारी सज़ा है। मनाहिल तुम कितनी पत्थर दिल हो गई हो, तुम इस तरह की तो नहीं थी। तो मनाहिल कहती है कि जब से तुमने मुझे छोड़ा है मैंने खुद को सख्त कर लिया है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत कोई हमदर्दी बाकी नहीं रही। और अगर तुम ये सब कुछ दौलत के लिए कर रहे हो, इस घर के लिए कर रहे हो तो ये तुम सब कुछ रख सकते हो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और बेहतर है कि तुम मुझसे बात भी मत किया करो क्योंकि जब तुम मेरे सामने आते हो ना तो मेरा खून खोलने लगता है। दूसरी तरफ हनान की माँ भी इस चक्कर में है कि इसकी बेटी की शादी ज़ैन से हो जाए। वो निम्रा को अच्छा सा तैयार करवा के ज़ैन के घर लेकर आती है और निम्रा को ट्रेनिंग घर से देकर लाती है कि तुमने ज़ैन से बात करने की कोशिश करनी है। माजिदा और ज़ारा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि मनाहिल की शादी वलीद से हो रही है क्योंकि ज़ारा जो है वो वलीद को का घर जब से उसने देखा है उसे पछतावा हो रहा है कि जब से उसकी माँ ने उससे कहा था कि वलीद से शादी कर लो और उसने इनकार कर दिया था। वलीद बहुत अमीर है और ज़ारा वलीद का घर देखकर दंग रह जाती है। अब ज़ारा मनाहिल से जलन महसूस करने लगती है। वो कोशिश करती है कि किसी तरीके से मनाहिल और वलीद की शादी ना हो जाए और ज़ारा ने ही ये सब कुछ सबा को बताया था कि अकल के नाखून लो, मनाहिल वलीद पर डोरे डाल रही है और अगर
اگر اس نے تم سے شادی کر بھی لی نا تو وہ تمہیں اپنے دل میں کبھی جگہ نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس نے اپنے دل میں تو مناہل کو بسا رکھا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔